गांव का शांत दृश्य। बस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक कस्बा था, जहां के थाने में दरोगा रणवीर सिंह का राज चलता था। रणवीर सिंह पुलिस की वर्दी में तो था, लेकिन उसकी आत्मा भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। रिश्वत, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब उसके रोजमर्रा के काम थे। दरोगा रणवीर सिंह का एक ही नियम था, पैसा दो, काम लो, नहीं तो भुगतो। छोटे मोटे अपराधियों से लेकर निर्दोष लोगों तक सब उसकी लालची निगाहों के शिकार बनते थे। थाने में आने वाली हर शिकायत पर वो पहले अपना हिस्सा तय करता, फिर आगे बढ़ता। अगर कोई गरीब न्याय मांगने आता तो उसे झूठे केस में फंसा देता या धक्के मारकर भगा देता। गांव के किसान, दुकानदार और छोटे व्यापारी उसकी ज्यादतियों से परेशान थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जिसने भी आवाज उठाई, उसका अंजाम या तो जेल में पिटाई था या झूठे मुकदमे में फंसना। इसी कस्बे में एक युवक था, अर्जुन, पढ़ा लिखा और ईमानदार। अर्जुन का मानना था कि कानून सबके लिए समान होता है और पुलिस का काम न्याय दिलाना है ना कि अन्याय करना। अर्जुन ने कई बार दरोगा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हर बार उसे धमकियां मिली। एक दिन अर्जुन के दोस्त सुरेश को झूठे चोरी के केस में फंसा दिया गया। सुरेश की बूढ़ी मां रोती बिलखती अर्जुन के पास आई और न्याय की भीख मांगने लगी। अर्जुन के अंदर आग लग गई। उसने तय कर लिया कि अब वह रणवीर सिंह के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने कस्बे के कुछ जागरूक नागरिकों और पत्रकारों को इकट्ठा किया। उसने रणवीर सिंह की रिश्वतखोरी के सबूत जुटाने शुरू किए। मोबाइल फोन से उसकी घूस लेने की वीडियो बनाई गवाह तैयार किए और फिर इन सबूतों को सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में भेज दिया। देखते ही देखते खबर फैल गई और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुलने लगी। जिले के एसपी ने तुरंत जांच बिठाई और रणवीर सिंह को निलंबित कर दिया। उसकी काली करतूतें एक एक कर उजागर होने लगी। कुछ ही दिनों में रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई और उसका पूरा भ्रष्टाचार का साम्राज्य खत्म हो गया। अर्जुन और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। अब कस्बे में एक नया दरोगा आया, ईमानदार और न्यायप्रिय। धीरे धीरे लोगों का विश्वास कानून पर लौटने लगा। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाए तो भ्रष्टाचार पर जीत पाई जा सकती है। याद रखना, भ्रष्टाचार तभी तक जीवित रहता है जब तक लोग इससे डरते हैं। अगर समाज एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा अपराधी भी कानून के शिकंजे में आ सकता है।